हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिंक्रोनाइजेशन एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। सिंक्रोनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है और हम कैसे इसको करते हैं। तो डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ मैचिंग पैरामीटर्स सच एज वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल, फेज सीक्वेंस एंड वेवफॉर्म ऑफ अल्टरनेटर or other source with a healthy or running power system is called synchronization, or in other word the process of switching of an alternator to another alternator or with a common bus bar without any interruption is called synchronization। थोड़े सिंपल शब्दों में समझें कि किसी भी अल्टरनेटर को एक दूसरे अल्टरनेटर से पैरेलल कनेक्ट करने के तरीके को हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन करते समय हमें कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है कि दोनों अल्टरनेटर की कौन कौन सी पैरामीटर्स मैच करने चाहिए, जैसे वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल, फेज सीक्वेंस और वेव फॉर्म। अब इसी सिंक्रोनाइजेशन में जब हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था अभी, बस बार। बस बार क्या है, हम कैसे पैरेलल कनेक्ट करते हैं। एक्चुअली में बस बार क्या है, एक इन्फिनाइट बस बार की तरह ही होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी और फेज़ ईएमएफ जो होता है वो ऑलवेज सेम रहता है। आप लोड कंडीशन कुछ भी करिए, वो अपनी फ्रीक्वेंसी और फेज़ ईएमएफ चेंज नहीं करेंगी। हमें सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि अगर हम 24 आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी घर में यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हर मिनट में या हर घंटे में कुछ ना कुछ लोड वेरिएशन होता रहता है। कभी लोड कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमको सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत महसूस हुई ताकि हमारा सिस्टम हेल्दी ऑपरेशन में रहे। तो कैसे करते हैं? तो सिंक्रोनाइजेशन की जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है आपके सामने, RYB ये एक हमारी ट्रांसमिशन लाइन है और एक अल्टरनेटर A ऑलरेडी कनेक्टेड ट्रांसमिशन लाइन से। अब इसी अल्टरनेटर के साथ पैरेलली आपने एक और अल्टरनेटर कनेक्ट किया जो कि आपका B अल्टरनेटर है। दैट B अल्टरनेटर इज कॉल्ड इनकमिंग अल्टरनेटर। इनकमिंग अल्टरनेटर से मतलब होता है वो अल्टरनेटर जो आप पैरेलली कनेक्ट करने जा रहे हो। और यहाँ पर L1, L2, L3 ये तीन आपकी लैंप हैं। लैंप या सिंपली आप कह सकते हो बल्ब हैं। तीन लैंप हमने कनेक्ट कर रखी हैं। तो इनिशियली अभी स्विच तो ओपन है, तो इस स्विच को हम डायरेक्टली क्लोज़ नहीं करते हैं कि हमने लिया और क्लोज़ कर दिया, नहीं। तो सब मेथड्स हैं, वो मेथड्स भी हम इसी लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो उससे पहले कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं फॉर पैरेलल ऑपरेशन पे। आप जब तक ये चीज़ें वहाँ पर देख ना लें तब तक आप पैरेलल स्विच ऑन नहीं करेंगे। जैसे पहला है द फेज सीक्वेंस ऑफ बस बार वोल्टेज एंड द इनकमिंग मशीन वोल्टेज मस्ट बी सेम। जो आपका इनकमिंग अल्टरनेटर है और बस बार है उसका वोल्टेज सेम होना चाहिए। दूसरा, द बस बार वोल्टेज एंड द इनकमिंग मशीन टर्मिनल वोल्टेज मस्ट बी सेम। अब दोनों की टर्मिनल वोल्टेज भी सेम होनी चाहिए। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द इनकमिंग मशीन एंड द अल्टरनेटर विच इज़ टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल और विद द बस बार शुड बी सेम। एंड लास्ट, फ्रीक्वेंसी of the generated voltage of the incoming machine and the frequency of the voltage of the bus bar should be equal। frequency plays very important role, ध्यान रखना इस बात का। अब सिंक्रोनाइजेशन करने के हमारे पास कितने मेथड? दो मेथड है। पहला है हमारा लैंप मेथड, दूसरा है सिंक्रोनोस्कोप मेथड। लैंप मेथड भी आपके तीन तरीके के हैं। लैंप डार्क मेथड, सेकंड है आपका लैंप्स ब्राइट मेथड, थर्ड है 2 ब्राइट 1 डार्क मेथड। क्लासिफिकेशन समझे ना कि दो मेथड है हमको सिंक्रोनाइजेशन में, या फिर क्या नाम, अल्टरनेटर को पैरेलल लगाने के दो मेथड। पहला है हमारा लैंप मेथड, दूसरा है सिंक्रोनोस्कोप मेथड।
लैम्प मेथड के 3 सब पार्ट हैं। लैम्प डार्क मेथड, दूसरा है लैम्प ब्राइट मेथड, तीसरा है 2 ब्राइट 1 डार्क मेथड। अब 1 बाय 1 सबको हम स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं? तो पहले हमने सबसे पहले जो ओपन किया है वो है हमारा लैम्प डार्क मेथड। कभी कभी कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ 3 डार्क मेथड भी। तो आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है कि एक अल्टरनेटर 1 है, एक अल्टरनेटर 2 है। अल्टरनेटर 2 क्या है? हमारा इनकमिंग अल्टरनेटर। ये हमको इसके साथ पैरेलल कनेक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड द लैम्प्स आर कनेक्टेड इन द सेम फेज। सेम फेज से मतलब जैसे अगर हम 3 फेज की बात करें तो अल्टरनेटर आर का टर्मिनल बस बार के आर के फेज से कनेक्ट होगा, वाई का फेज वाई से कनेक्ट होगा, बी का फेज बी से कनेक्ट होगा। अगर ये फेज सीक्वेंस प्रॉपरली कनेक्ट है तो जो आपकी लैम्प्स हैं वो एक फ्लिकर नेचर शो करेंगी। मतलब फ्लिकर मतलब वो ऑन ऑफ की कंडीशन शो करेंगी एक साथ यूनिटी में। जैसे आपके पास ये वेव फॉर्म है, एक E1 है एक E2 है। E1 E2 जब E1 ऑन हो रही है तो E2 ऑफ हो रही है, तो एक ऑन ऑफ की वोल्टेज एक सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग मशीन हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जो फ्लिकरिंग रेट है, मतलब ऑन ऑफ जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए ताकि आप देख सको प्रॉपर तरीके से कब ऑफ हो रही कब ऑन हो रही है। तो आपको करना क्या है, व्हेन द बस बार वोल्टेज फेजर एंड इनकमिंग अल्टरनेटर वोल्टेज आर इन फेज एग्जैक्टली, द पोलरिटी ऑफ द अल्टरनेटर एंड द बस बार इज सेम। क्या मतलब हुआ कि जब बस बार की वोल्टेज फेजर है और इनकमिंग अल्टरनेटर का जो वोल्टेज है वो सेम फेज में होगा, तो हम क्या कहेंगे, पोलरिटी ऑफ द अल्टरनेटर और बस बार सेम है एंड देयर इज़ नो वोल्टेज अक्रॉस द लैम्प। और उस केस में क्या होगी, कोई वोल्टेज लैम्प पे होगी नहीं और लैम्प क्या हो जाएंगी, डार्क। मतलब फ्लिकरिंग रेट क्या होने लगेगा, बंद हो जाएगा, लैम्प ऑफ हो जाएंगी। जब लैम्प ऑफ हो जाए, दिस इज़ द परफेक्ट मोमेंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन एंड स्विच ऑन सो दैट इनकमिंग अल्टरनेटर इज़ कनेक्टेड विद द बस बार। ये आपका एक परफेक्ट टाइम है, तब आप स्विच को ऑन कर दीजिए और आपका अल्टरनेटर बस बार से कनेक्ट हो जाएगा। वही सेम चीज़ लिखी हुई है, वेन एवर द 2 वोल्टेज आर इन एग्जैक्ट फेज ऑपोजिशन। इसका मतलब जब दोनों एग्जैक्ट फेज जो अपोजिशन में है, मतलब 180 डिग्री, देन रिजल्टेंट ई क्या हो जाएगा, 0। इफ स्विच इज नॉट क्लोज एट दिस इंस्टेंट, वोल्टेज अक्रॉस लैम्प विल गो ऑन राइजिंग, द सिंक्रोनाइजेशन विल नॉट बी प्रॉपर। तो आपको इसी इंस्टेंट पे अपना स्विच ऑन कर देना है। ठीक, आफ्टर दैट इस मेथड के कुछ एडवांटेज, जैसे बहुत चीप मेथड है, 3 ही लैम्प चाहिए आपको। दूसरा क्या, प्रॉपर फेज सीक्वेंस कैन बी इजीली फाउंड, ये आप कर सकते हो। बिसाइड दिस सम डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि लैम्प है तो ऑब्वियसली बात है फ्यूज़ होने के चांसेस हैं। अगर कोई लैम्प फ्यूज़ हो गया है तो आप पहचानोगे कैसे, क्योंकि उसका फिलामेंट टूट चुका है, वो ऑलरेडी इन डार्क पोजीशन है, तो ये भी दिक्कत है। दूसरा क्या हो सकता है दिक्कत, कि जो फ्लिकरिंग ऑफ द लैम्प है डज नॉट इंडिकेट विच मशीन हैज़ द हायर फ्रीक्वेंसी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो अभी आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में ये मेथड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, जो कि रहेगा हमारा लैम्प ब्राइट मेथड। अब इस मेथड में क्या करते हैं, हम फिर से 3 लैम्प लेते हैं, L1 L2 L3। एक्चुअली मैं इसमें 2 लेके समझाया, लेकिन आप ऐसे समझिए। तो हमने इनकमिंग अल्टरनेटर का जो फेज़ है RYB, वो बस बार के YBR से कनेक्ट किया है। ठीक, इफ़ ऑल द लैम्प्स आर ब्राइट एंड डार्क साइमल्टेनियसली, एक ब्राइट एक डार्क,
bright dark simultaneously, then the phase sequence is correct, otherwise two leads of the incoming alternator are interchanged। मतलब क्या हुआ, एक साथ डार्क और एक साथ ब्राइट हो रही हैं तो फेज सीक्वेंस सही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप कोई भी दो लीड चेंज कर दीजिए। व्हेन ऑल द लैम्प्स ब्राइट इक्वलिटी, तो एक पोजीशन आएगी जब तीनों की तीनों लैम्प्स एक साथ इक्वली ब्राइट हो रही होंगी, एंड दिस इज कॉल्ड मिडल ऑफ ब्राइट पीरियड। प्लीज़ मेंशन इट, मिडल ऑफ ब्राइट पीरियड। तो आप क्या करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन स्विच ऑन कर देंगे। In this method, the brightest moment of the period can be find easily than middle of the dark period। आप middle of dark period की find करने की बजाय आप middle of bright period find कर लीजिए। जब वो आपको known हो जाए आप synchronization switch on कर दीजिए। Now third, one dark two bright method। one dark two bright method। अब इसमें भी थ्री लैम्प्स हमने ली हैं। अब इस थ्री लैम्प्स को हमने कैसे कनेक्ट किया है, देखिए आर से कनेक्ट है, वाई बी से कनेक्ट है और बी वाई से कनेक्ट है, जो आपका इनकमिंग अल्टरनेटर है। इसमें क्या किया, फर्स्ट जो इस मशीन जो मेथड है इसका एक पहला इन ड्रॉबैक जो मैं बताऊंगा इज़ दैट कि जो डार्क मेथड का एक ड्रॉबैक था वो एलिमिनेट हुआ। व्हेन द बस बार वोल्टेज फेजर एंड द इनकमिंग अल्टरनेटर वोल्टेज फेजर आर इक्वली इन फेज, द लैम्प कनेक्टेड अक्रॉस आर will have zero voltage, while the dark will have zero voltage and will be the dark, while the other two lamps have full voltage and will be the bright। मतलब बस बार वोल्टेज फेजर ऑफ इनकमिंग अल्टरनेटर वोल्टेज फेजर आर इक्वल। जब दोनों इक्वल और सेम फेज में होंगे तो एक लैंप आपकी डार्क चली जाएगी, बाकी दो जो होंगी वो ब्राइट हो जाएंगी। तो ये क्या है हमारा, दिस इज द परफेक्ट मोमेंट टू स्विच ऑन दी सिंक्रोनाइजिंग स्विच। अब इस केस में क्या है कि जो फेज सीक्वेंस का फ्लिकरिंग है, जैसे L1, L3, L2 indicates that the incoming alternator frequency is less than that of bus bar. Hence the speed of the alternator is increased by the prime mover till the rate of flickering is brought down to as small as possible. The synchronizing switch is then closed at the instant with lamp L1 and L3 are equally bright and lamp L2 is dark. After that जो हमारा सेकेंड मेथड है वो है सिंक्रोनाइजेशन बाय सिंक्रोनोस्कोप। एक्चुअली में सिंक्रोनोस्कोप है क्या, एक इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं या इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। ये क्या आपको इंडिकेट करता है, ये डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी और फेजर। ये आपको शो करता है कि भाई कब आपका अल्टरनेटर स्लो डाउन है, कब आपका अल्टरनेटर फास्ट है। तो आप एक बार फिर से ज़रा देखिए, एक डायग्राम बना हुआ है, एक सिंक्रोनोस्कोप है। राइट हैंड साइड लिखा हुआ है फास्ट, एक निडल बनी है, और लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है स्लो। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं, पहले है क्या ये। इट इज़ अ वेरी स्मॉल मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट विच इंडिकेट्स द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फेज बिटवीन टू वोल्टेजेस। कह सकते हैं बेसिकली इट इज़ अ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। It consists of a rotating pointer which indicates the exact moment of closing the synchronizing switch। कहने का मतलब अगर नीडल, आपकी नीडल जो है अगर राइट हैंड मूव कर रही है, इसका मतलब आपका इनकमिंग अल्टरनेटर जो फास्ट रन कर रहा है। आपकी लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रही है, इसका मतलब आपका इनकमिंग अल्टरनेटर स्लो रन कर रहा है। लेकिन जब वो एग्जैक्ट पोजीशन पे हो, ज़ीरो पर हो, तो आप कहेंगे कि हाँ अब आपकी अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी, जो इनकमिंग अल्टरनेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी
बस बार से मैच कर गई है, अब आप सिंक्रोनाइजिंग स्विच को ऑन कर सकते हो। सिंपल, इफ़ द पॉइंटर रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इंडिकेट्स इनकमिंग मशीन इज रनिंग स्लो। इफ़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है तो इनकमिंग मशीन हैज़ रनिंग फास्टर। तो रोटेशन ऑफ द पॉइंटर इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज। तो हमारे जो लैंप मेथड में था, जो हम लैंप मेथड यूज़ कर रहे थे, उसमें यही ड्रॉबैक था। अब अगर हम लैंप मेथड और सिंक्रोनोस्कोप दोनों को एक साथ यूज़ करें तो हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन होगा वो एकदम परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन होगा, एकदम परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। तो वही चीज़ मैंने इन पॉइंट्स में लिखी है, आप चाहे तो रीड आउट कर लीजिएगा, सारी वही पॉइंट्स हैं सिंक्रोनोस्कोप के बारे में। नेक्स्ट है हमारा इन्फिनाइट बस बार। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, डेफिनेशन मैंने बोली थी कि इन्फिनाइट बस बार किसे बोलते हैं। द बस बार हुज फ्रीक्वेंसी एंड फेज EMF रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंज इन द कंडीशन ऑफ एनी मशीन कनेक्टेड टू इट। ठीक है, समझ में आता है कि भाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट इन्फिनाइट बस बार की। लेकिन अगर सिंक्रोनस मशीन एक इन्फिनाइट बस बार से कनेक्ट है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लीजिए कि एक इन्फिनाइट बस बार है, उस पर कितने जनरेटर लगे हुए हैं, G1 से लेके Gn तक। ठीक, अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि जो मैंने बोला अभी कि फ्रीक्वेंसी और फेज EMF या वोल्टेज कांस्टेंट होती है, तो मैंने एक प्रूफ के तौर पे लेट V क्या है हमारा टर्मिनल वोल्टेज, E क्या है हमारा इंड्यूस EMF ऑन ईच जनरेटर, ZS क्या है सिंक्रोनस इम्पीडेंस ऑफ ईच जनरेटर, और N क्या है कि जो नंबर ऑफ जनरेटर्स हमारे पैरेलल कनेक्ट लगे हुए हैं। तो जब इस तरीके से कंडीशन अराइज होगी तो सिंपली वोल्टेज इक्वेशन क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू E माइनस I Z S इक्वलेंट। S स्टैंड फॉर ZS स्टैंड फॉर सिंक्रोनस इम्पीडेंस, EQ स्टैंड फॉर इक्वलेंट। तो ZS इक्वलेंट आपको फाइंड करना है। लेकिन जब N की वैल्यू लार्ज हो, आपको पता है अगर आप कैलकुलेट करोगे और पैरेलल लगे हों तो इक्वलेंट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट गोज़ टू 0। तो यहाँ पर जो हमारा V है वो इक्वल टू E हो जाएगा, मतलब इंड्यूस EMF के इक्वल हो जाएगा। कब, इफ़ द नंबर ऑफ अल्टरनेटर ऑपरेटिंग इन पैरेलल इज इन्फिनाइट, ओनली देन ZS इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आते हैं दूसरे मोमेंट पे। लेट J बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच अल्टरनेटर। तो टोटल नंबर ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द अल्टरनेटर इज गिवन एज, तो J प्लस NJ हो जाएगा। और आप एक्सीलरेशन ऑफ अल्टरनेटर कैसे कैलकुलेट करते हो, एक्सीलरेशन टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने दोनों वैल्यू पुट की। अब आप देख रहे हो N की वैल्यू क्या है, लार्ज, जो NJ है इज वेरी लार्ज, देयरफॉर एक्सीलरेशन गोज टू 0। इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, कांस्टेंट, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारी, कांस्टेंट। ठीक, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंडेंट है हमारी, स्पीड पे ना, तो कांस्टेंट हो जाएगी। Hence above equation shows that the constant voltage and frequency of bus depends on the number of machine operating parallel. Thank you. लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक बार चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं फिर से अपनी फर्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। ये है हमारी फर्स्ट स्लाइड, सिंक्रोनाइजेशन एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो मैंने बताया था द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑफ एन अल्टरनेटर टू अनदर अल्टरनेटर और विद अ कॉमन बस बार विदाउट एनी इंटरप्शन इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। तो जो डायग्राम है ये क्या शो कर रहा है कि ऑलरेडी अल्टरनेटर A लगा हुआ है, आप B कनेक्ट करने जा रहे हो पैरेलल बाय यूजिंग 3 लैंप मेथड L1, L2, L3। और जो आपका सिंक्रोनाइजिंग स्विच है ये आपको कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, तो ये हम स्टडी करेंगे। तो हमने क्या किया, नेसेसरी कंडीशन पढ़ ली, जैसे फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, बस बार वोल्टेज और इनकमिंग टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इनकमिंग अल्टरनेटर वो सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बस बार और इनकमिंग अल्टरनेटर की सेम होना चाहिए। ये टर्म्स एंड कंडीशन कह सकते हो, कंडीशन फॉर पैरेलल या सिंक्रोनाइजेशन। अब 2 मेथड है, एक है आपका लैंप मेथड, एक है आपका यूजिंग सिंक्रोनोस्कोप मेथड। लैंप मेथड भी आपका 3 है, कौन कौन सा, लैंप डार्क मेथड,
लैम्प ब्राइट मेथड, 2 ब्राइट 1 डार्क मेथड, नॉर्मली कहते हैं 3 डार्क लैम्प मेथड, 3 ब्राइट लैम्प मेथड और 2 ब्राइट 1 डार्क मेथड। तो पहला पिक करते हैं हम अपना डार्क लैम्प मेथड। इसमें क्या करना है आपको, इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 3 लैंप लेंगे, तीनों ही लैंप सेम फेस पर हम बस बार से कनेक्ट कर देंगे। तो वो लैंप्स जो हैं एक फ्लिकरिंग नेचर शो करेंगी अगर उनका फेस सीक्वेंस और फेस वोल्टेज सेम है, मतलब आर का आर से कनेक्ट है, वाई का वाई से और बी का बी से। जब ये आपको कंडीशन अराइज हो तो आप अपने सिंक्रोनाइजिंग स्विच को ऑन कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं एक परफेक्ट सिंक्रोनाइजिंग मूवमेंट है, और इस समय कब कह सकते हो, जब सारी एक साथ ऑफ हो जाए। तो ये डार्क मेथड हो गया। देन ब्राइट मेथड में क्या करते हो हम लोग, ब्राइट मेथड में क्या करते हैं हम, एक साथ तीनों ब्राइट हो, जिसे बोलते हैं मिडल ऑफ ब्राइट पीरियड, वो फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि वो इजीली फाइंड आउट करना है कंपेयर टू डार्क मेथड। तो हमने क्या किया, जब वो आपको तीनों एक साथ आपको ब्राइट दिखी तो आपने सिंक्रोनाइजेशन स्विच ऑन कर दिया, मशीन कनेक्टेड हो गई पैरेलल, या अल्टरनेटर कनेक्ट हो गया पैरेलल। सिमिलरली आपने 1 डार्क 2 ब्राइट मेथड में क्या किया, आर से कनेक्ट किया, वाई का बी से और बी का वाई से, ये 3 कनेक्शन इस तरीके से किए। देन जब आपने वो पीरियड देखा कि एक लैंप आपकी डार्क हो रही है और एक बाकी 2 रिमेनिंग ब्राइट हो रही हैं, तो आपने अपना सिंक्रोनाइजिंग स्विच ऑन कर दिया। देन थर्ड जो सेकंड मेथड है, बाय यूजिंग सिंक्रोनोस्कोप। सिंक्रोनोस्कोप बताया मैंने, एक मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 मूवमेंट है। ठीक, अगर आपकी वो जो पॉइंटर है आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसका मतलब इट इंडिकेट्स इनकमिंग मशीन इज़ रनिंग स्लो। अगर इसका मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो इंडिकेट कर रहा है कि मशीन रन्स फास्टर है। अब रोटेशन ऑफ पॉइंटर इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ 2 फ्रीक्वेंसी। तो एक ऐसा इंस्टेंट जहाँ पर वो अपने ओरिजिन पे हो, 0 पॉइंट पे हो, तो आप उस केस में सिंक्रोनाइजिंग स्विच को ऑन कर सकते हो, कह सकते हो कि हाँ बस बार और इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो मेथड 1 और मेथड 2 जब एक साथ आप यूज़ करते हो तो आपका बन जाता है एक परफेक्ट तरीका बन जाता है इनकमिंग अल्टरनेटर को पैरेलल कनेक्ट करने का। इसी में एक और छोटा सा टॉपिक इन्फिनाइट बस बार बताया कि जिसकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज कांस्टेंट रहे, दैट बस बार इज कॉल्ड इन्फिनाइट बस बार। प्रूफ के तौर पे हमने n नंबर ऑफ जनरेटर इन्फिनाइट बस बार से कनेक्ट कर दिए और हमने कुछ अजम्पशंस ले लिए, फिर हमने वोल्टेज इक्वेशन रखी और सिंक्रोनस इम्पीडेंस फाइंड करने की कोशिश की। तो हमने फाइंड देखा कि जो सिंक्रोनस इम्पीडेंस है अगर पैरेलली कनेक्ट है तो आप जब कैलकुलेट करते हो तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0 आने लगती है। तो हम लिख देते हैं कि V इज इक्वल टू E। सिमिलरली हमने फ्रीक्वेंसी के लिए क्या किया, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमने एसिलरेशन फाइंड करने की कोशिश की। एसिलरेशन क्या होता है, एसिलेटिंग टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हमारा NJ, अगर हम J क्या मान लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच अल्टरनेटर, तो n टाइम्स मतलब क्यों, n नंबर ऑफ जनरेटर। तो जैसे ही ये वैल्यू आप डिवाइड करोगे फिर एसिलरेशन किसकी तरफ जाने लगेगा, 0 की तरफ, मतलब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।